गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के पार्ट 2 को। इससे पहले हम लोगों ने इसके पहले के टॉपिक को पढ़ा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों को हम लोग मुख्य रूप से इस टॉपिक में पढ़ेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है पहला, संयोजन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के बहुत सारे प्रकार हैं, तो पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व, अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उस पदार्थ का गुण क्या होता है, अलग होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। देखिए, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उस पदार्थ का गुण क्या होता है, डिफरेंस होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। देखिए, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिल गया तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। सुविधा के लिए लिख देते हैं कार्बन, और ये क्या है, ऑक्सीजन, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। उसका क्या है, H2, इधर हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये O क्या हो गया, ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल गया तो क्या बन गया, ये बन गया H2O, यानी जल बन गया। देखिए, ये सुविधा के लिए लिख दिया जा रहा है कि आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। जैसे C+O2, CO2 हो गया, C हो गया कार्बन, O हो गया ऑक्सीजन, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, H2 का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन, O2 मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन, मिल गया क्या बन गया, जल। उसका क्या है, NH3, यानी हो गया NH3 यानी अमोनिया, अमोनिया। उसका क्या वाला, HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड, एच मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, NH3 मतलब हो गया अमोनिया, HCl मतलब हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड, तो क्या बन गया, NH4 यानी अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड। ठीक है, उसका क्या है, H मतलब जानिएगा हाइड्रोजन, Cl मतलब क्लोरीन, जो दिक्कत थोड़ा उसको लिख दे रहे हैं, क्लोरीन। इधर क्या बन गया, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, उसका क्या है, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। उसमें क्या है, ये H2O यानी जल, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या समझे हम लोगों, संयोजन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और पदार्थ का गुण क्या होता है, भिन्न होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन मिल गया तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गया तो क्या बन गया, जल बन गया। जैसे NH3 यानी अमोनिया, HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड मिल गया तो क्या बन गया, NH4Cl यानी अमोनिया क्लोराइड बन गया। जैसे H बने हाइड्रोजन, Cl मतलब क्या हो गया, क्लोरीन, तो मिल गया क्या बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। CO यानी कैल्शियम ऑक्साइड में जल के साथ जल मिला दिया तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार हम लोग संयोजन अभिक्रिया को पढ़ लिए हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, संयोजन अभिक्रिया के बाद नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया। देखिए, संयोजन मतलब होता है, संयोजन जो हम लोग अभी पढ़े हैं, संयोजन माने होता है जुटना, और वियोजन माने टूटना। जब दो छोटा पदार्थ मिलकर एक बड़ा पदार्थ बनाएगा उसको क्या कहेंगे, संयोजन, और जब एक बड़ा पदार्थ टूटकर दो टुकड़ा में बदल जाएगा उसको कहेंगे वियोजन। वही चीज है,
देखिए क्या है, वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया। इसका दो नाम है, वियोजन अभिक्रिया भी आता है और अपघटन अभिक्रिया भी नाम है। देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़े यौगिक के अणु टूटकर दो छोटे छोटे यौगिक के अणु में परिवर्तित हो जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़े यौगिक के अणु टूटकर दो छोटे छोटे यौगिकों में अणु में बदल जाते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीखा, वियोजन माने क्या होता है, वियोजन मीन्स होता है टूटना और संयोजन माने जुटना। कोई दिक्कत है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बड़ा यौगिक के अणु टूटकर दो छोटे छोटे यौगिक के अणु में बदल जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। देखिए जैसे CaCO3 यहाँ नीचे होना चाहिए, CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम लोग गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसे देखिए 2KClO3 यानी पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को हम लोग जब गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए CuSO4 यानी तृतीया नीला चौथा। ठीक है, यहाँ प्लस होगा, इसमें क्या करेंगे, H2O यानी जल मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, निर्जल कॉपर यानी निर्जल कॉपर सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने सीखा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो छोटे छोटे यौगिक जो होते हैं, पदार्थ होते हैं, आपस में मिलकर एक बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। और जब एक बड़ा पदार्थ टूट कर दो छोटे छोटे पदार्थों में मिल जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, हम लोगों ने संयोजन और वियोजन अभिक्रिया को देखा। अब देखिए क्या, अब है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। देखिए क्या है, वैसी अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत धारा के द्वारा संपादित होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। मतलब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो इलेक्ट्रिक के द्वारा यानी विद्युत धारा के द्वारा संपादित होती है यानी पूरा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। जैसे H2O यानी जल। ठीक है, इस तरह विद्युत अपघटन अभिक्रिया करने पर क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन किस पे, कैथोड पर, और ऑक्सीजन किस पे होता है, एनोड पर। उसका क्या है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड भी क्या करेंगे, उसमें भी क्या करेंगे, विद्युत अपघटन अभिक्रिया करने पर क्या होता है, सोडियम और क्लोरीन दोनों अलग अलग हो जाता है। ठीक है, उसका क्या है, Al2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड को क्या करेंगे, इसमें विद्युत अपघटन अभिक्रिया जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग, यानी कैथोड एनोड दोनों अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि पहला हम लोगों ने पढ़ा संयोजन अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक टूटकर जो छोटे छोटे दो यौगिक जो होते हैं जुटकर एक बड़े यौगिक बनाते हैं, वो पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा कि एक बड़े यौगिक टूट के दो छोटे छोटे यौगिक में बदल जाते हैं। उसके बाद क्या पढ़ा, जो विद्युत धारा के द्वारा होती है उसको क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। इस प्रकार हम लोगों ने 3 क्वेश्चन को देख लिया है, 3 टॉपिक को। अब देखिए चौथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धातुओं की क्रियाशीलता की श्रेणी। देखिए क्रियाशीलता के अनुसार धातु को लिखा गया, देखिए सबसे अधिक जो है, सबसे कम जो है, वो सब लिखा गया। देखिए सबसे पहले क्या है, के है यानी पोटेशियम, पोटेशियम। ठीक है, उसका क्या है, सी यानी कैल्शियम। उसका क्या है, Na यानी सोडियम, Mg यानी मैग्नीशियम। उसका Al यानी एल्यूमिनियम। ठीक है, उसका क्या है, Zn यानी जिंक, F यानी फेरस यानी लोहा। ठीक है, उसके बाद क्या है, Sn यानी टीन,
ठीक, उसका क्या पीबी यानी लेड, लेड यानी सीसा। एस में तो हाइड्रोजन लिख देते हैं, ये भी हाइड्रोजन, सबका नाम लिख देते हैं, आसानी होगा पढ़ने आपको। सी यू मतलब हो गया कॉपर, मैंने तांबा, ठीक है। उसके बाद क्या है, तांबा हो गया। उसका एच जी, एच जी मतलब मरकरी, मतलब पारा, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया, ए जी यानी सिल्वर, ए जी यानी सिल्वर, सिल्वर माने चांदी। उसके बाद क्या है, ए यू, ए यू मतलब गोल्ड यानी सोना, सोना। पीटी मतलब प्लेटिनम, प्लेटिनम, ठीक है। धातु की क्रियाशीलता के अनुसार हम लोगों ने देखा कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, सबसे कम क्रियाशील कौन है। देखिए हम लोगों ने देखा कि देखिए सबसे ये पहले कौन है, के है यानी पोटेशियम है, ठीक है। सबसे अधिक हो गया पोटेशियम, सबसे कम कौन क्या हो गया, प्लेटिनम। देखिए सबसे अधिक क्या है, के मतलब पोटेशियम, सी ए मतलब कैल्शियम, कलर चेंज करना पड़ेगा, सी ए मने कैल्शियम, एन ए मने सोडियम, एम जी मने मैग्नीशियम, ए एल मतलब एल्युमिनियम, जेड एन मने जिंक, ठीक है। एफ ई मतलब फेरस यानी लोहा, एस एन मने स्कैंडियम यानी टीन, पीवी मतलब हो गया लेड यानी सीसा, एच मतलब हो गया हाइड्रोजन, सी यू मतलब हो गया कॉपर, ठीक है। एच जी मतलब हो गया मरकरी, ए जी मतलब हो गया सिल्वर यानी चांदी, ए यू मतलब गोल्ड यानी सोना, पीटी मतलब प्लेटिनम। इस प्रकार हम लोगों ने धातु को उसकी क्रियाशीलता के अनुसार बायनेम पढ़ लिया, ठीक है। कोई दिक्कत है, अब इधर क्रियाशील धातु की क्रियाशीलता क्या हो रही है, इधर घटती जा रही है। अब देखिए क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन, एकल विस्थापन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। देखिए विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया, जैसे समझते हैं इसको हम लोग, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन यानी एकल विस्थापन अभिक्रिया। देखिए होता क्या है, जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होते हैं वो कम अभिक्रियाशील को हटा, जैसे मानिए एक लड़का यहाँ बैठा हुआ, ठीक है, फर्स्ट में जो बैठा है यहाँ बैठा हुआ है, एक लड़का यहाँ बैठा हुआ, ठीक है। अब मानिए आपस में दोनों में झगड़ा हो गया, जगह के लिए नहीं, हम पहले हम बैठेंगे, पहले हम बैठेंगे, तो इसमें क्या होगा, जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होगा कमजोर को हटा देगा, उसका स्थान क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। देखिए क्या, जैसे है एम जी, एम जी मैंने क्या हो गया, मैग्नीशियम, एम जी मैंने मैग्नीशियम, जेड एन एस ओ फोर मतलब हो गया जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, क्या बन गया, एम जी एस ओ फोर यानी मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। और उसका क्या, जेड एन यानी जिंक। देखिए नाम इसलिए लिख दिया जा रहा है कि पढ़ने में आपको आसानी हो। अब देखिए जेड एन, जेड एन ये हो गया जिंक, जेड एन यानी हो गया जिंक, एफ ई एस ओ फोर यानी फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, ठीक है। तो क्या बन गया, जेड एन एस ओ फोर यानी जिंक सल्फेट और फेरस, जिंक सल्फेट और फेरस, ठीक है। अब देखिए एफ ई मतलब हो गया लोहा, लोहा, सी यू एस ओ फोर कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है। क्या बन गया, एफ ई एस ओ फोर, कॉपर सल्फेट इधर हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, जिंक एफ ई एस ओ, कॉपर सल्फेट एफ ई एस ओ फोर, जेड एन एस ओ फोर जिंक सल्फेट,
उसका क्या है, यू कॉपर। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने देखा जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। अब देखिए यहाँ मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम किसके साथ मिल गया है, SO4 के साथ मिल गया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम जो है सल्फेट के साथ मिल गया तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट। मैग्नीशियम SO4 के साथ मिल गया तो बन गया मैग्नीशियम सल्फेट बन गया, और बच गया कौन, जिंक, तो जिंक हो गया यहाँ पे। यानी जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है वो कम अभिक्रियाशील को हटाकर उसका स्थान क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। जैसे देखिए जिंक है, जिंक क्या किया, सल्फेट के साथ मिल गया। ठीक है, तो क्या हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, बच गया कौन, Fe, तो Fe अलग हो गया। ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है, देखिए उभय विस्थापन अभिक्रिया यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया उसी का नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए ये क्या होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने समूह अथवा आयनों के साथ एक्सचेंज यानी अदला बदली करते हैं, करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, उसके साथ क्या हम लोग अभी मिला दिए हैं सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3, तो क्या बन गया। अब देखिए क्या करेगा, Na जो है, देखिए Na किससे रिएक्शन कर लिया, Na मिली, Na तो प्लस में, इथा माइनस में, Na यानी सोडियम, सोडियम क्या किया इसके साथ मिल गया, तो क्या बन गया NaO3 यानी सोडियम क्लोराइड। ठीक, अब क्या बच गया Cl और Ag, तो Ag और सिल्वर एक साथ मिल गया तो हो गया सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, देखिए उसका देखिए क्या पे N2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, और यहाँ पे क्या है BaCl2 यानी बेरिलियम क्लोराइड। अब क्या होता है, देखिए ये दोनों को देखते हैं हम लोग रिएक्शन को। Na2 जो है Cl2 के साथ मिल गया, ये प्लस में था ये माइनस में, क्या बन गया NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, और इधर क्या बच गया Ba और SO4, तो BaSO4 यानी बेरिलियम सल्फेट बन गया। ठीक है, इस प्रकार दो एग्जाम्पल को हम लोग समझेंगे। ठीक है, क्या हम लोगों ने समझा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक के समूह अपने मतलब दो जो अभिकारक के समूह होते हैं आपस में क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी कहते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए सभी एग्जाम्पल जो भी दिया जा रहा है सभी का बाय नेम लिख दिया जा रहा है, जिससे पढ़ने में आपको बिल्कुल आसानी होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए सुन के ही लग रहा होगा, क्षेपी माने होता है उत्सर्जन, देखिए क्षेपी मतलब निकालना, और शोषी माने लेना। ये समझिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है भाई, देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब ऊष्मा निकलता है, अर्थात अभिक्रिया के पश्चात ऊष्मा निकलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है यानी ऊष्मा निकलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सुन के ही लग रहा है क्षेपी माने निकलना, शोषी माने लेना। ठीक है, जैसे देखिए कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन का जब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है क्या क्या होता है, देखिए बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन जब मिला, कार्बन ऑक्सीजन मिला तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो बना तो कितना ऊर्जा मुक्त हो गया, 94.45 कैलोरी ऊर्जा मुक्त हुआ। ठीक है, देखिए लैंग्वेज में लिख दिए हैं, जब कार्बन को वायु में जलाया जाता है, जब कार्बन को, देखिए कोई भी चीज को जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो हमने क्या लिखा है कि जब कार्बन को वायु में जलाया जाता है तब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 94 लगभग 94 भी लिख सकते हैं, 94 कैलोरी ऊर्जा उसमें मुक्त होती है। उसी प्रकार यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो हम लोग किए तो क्या बन गया, जल बन गया, तो कितना ऊर्जा मुक्त हो गया, 136.75 किलो कैलोरी।
ठीक है। तो हम लोगों ने जाना कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, उसको हम लोग कहेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब देखिए इसके बाद है उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, देखिए देखिए उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है भाई, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे देखिए जैसे N2 है और O2, ठीक है, दोनों के साथ जो अभिक्रिया कराएंगे तो कितना कैलोरी ऊर्जा का आवश्यकता होगा, 43.2। तो वही लैंग्वेज में लिख दिए हैं, यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तब नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनने के लिए 43.2 कैलोरी उष्मा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ देखिए हाइड्रोजन है, आयोडीन है, तो कितना ऊर्जा का आवश्यकता हो रहा है, 11.82 किलो कैलोरी ऊर्जा का आवश्यकता हो रहा है। तो कहने का मतलब है क्या, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, इसमें उष्मा मुक्त होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिसमें उष्मा लेता हो क्या हो जाएगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान सुनिए, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया सुन के लग रहा है कि प्रकाश की उपस्थिति में होता होगा, तो वही चीज है। देखिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है भाई, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जैसे देखिए H2 यानी क्या हो गया, हाइड्रोजन, इधर हो गया क्लोरीन, प्रकाश की उपस्थिति में क्या बन गया, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। ठीक है, Ag यानी सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर है, Br मतलब ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड जो था प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो गया, सिल्वर ब्रोमीन। या देखिए AgCl जो है प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो गया, Ag अलग हो गया और Cl अलग हो गया। तो इस प्रकार जो अभिक्रिया होता है ये किस में होता है, प्रकाश की उपस्थिति में। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है का, सिल्वर क्लोरीन इस लिखना था। चलिए अगला है समावयवीकरण अभिक्रिया। देखिए समावयवीकरण अभिक्रिया, इसी का नाम है पुनर्विन्यास अभिक्रिया। देखिए क्या होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं के पुनर्विन्यास के फलस्वरूप नए यौगिक का निर्माण होता है तथा नए यौगिक का अणुसूत्र मूल यौगिक के अणुसूत्र के समान होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समावयवीकरण या पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए NH3CNO यानी अमोनिया सल्फेट। अमोनिया सल्फेट क्या है, अकार्बनिक यौगिक है। अब देखिए इसको जब हम गर्म करें तो क्या हो गया, अमोनिया इधर हो गया कार्बन, इधर हो गया अमोनिया, इधर क्या हो गया ऑक्सीजन, यानी क्या बन गया, यूरिया यानी कार्बनिक यौगिक बन गया। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग अब देखते हैं अंतिम प्रकार। देखिए जो भी हम इसमें जो अभिक्रिया लिखा रहे हैं, बहुत सारा अभिक्रिया आपको बुक में मिलेगा नहीं। देखिए उसके बाद है उत्क्रमणीय अभिक्रिया या इसी का नाम है अभयगामी अभिक्रिया। देखिए क्या होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशा यानी अग्र और पक्ष दोनों भाग में होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं उत्क्रमणीय या उभयगामी अभिक्रिया। जैसे देखिए हाइड्रोजन है, आयोडीन है, हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया, दोनों साइड अभिक्रिया हो रहा है ना, इधर भी हो रहा है और इधर भी हो रहा है। जैसे यहाँ क्या है, Fe है यानी लाल तप्त लोहा है, उसमें जलवाष्प के साथ जलवाष्प मिला दिए तो क्या बन गया, FeO4 बन, Fe3O4 बन गया, इधर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने
रासायनिक अभिक्रिया के विभिन्न प्रकार यानी 10 प्रकार को समझ लिया है, पढ़ लिया है। कहीं किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप उन्हें पूछ सकते हैं। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। आपको केमिस्ट्री का एक एक जो नेम है उसको मतलब हर एक नेम को हिंदी में लिख दिया गया है जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। जय हिंद, जय भारत।